डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रामावतार कांटीवाल आपकी इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाय रामावतार कांटीवाल में एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी भी जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी सही समय पर मिल सके। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 गोइंग प्लेसेस का तीसरा पार्ट यानी पार्ट 3 पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि शनिवार को सोफी और उसका बड़ा भाई जॉब, छोटा भाई डेरेक और उनका पिता फुटबॉल की यूनाइटेड टीम को देखने के लिए और अपनी साप्ताहिक तीर्थ यात्रा पर गए। तो जो सोफी है, उसका पिता और छोटा डेरिक वो तो गोल के निकट नीचे की ओर गए, जबकि जोफ हमेशा की तरह अपने मित्रों के साथ ऊपर की ओर गया था। मैच में यूनाइटेड टीम 2-0 से विजय रही और टीम का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी डैनी केसी ने गोल रक्षकों के चारों ओर जाते हुए संकोची गोलकीपर को 1 दर्जन गज की दूरी से मात देते हुए दूसरा गोल किया था। करते ही सोफी खुशी से चमकने लगी, अभिमान से चमकने लगी और बाद में जोफ भी बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। मैच के बाद जब सोफी अपने छोटे भाई डेरेक के साथ वापस घर आई तो छोटा डेरेक अपनी माँ से कहता, अपनी माँ को बताता है कि आयरलैंड विश्व कप जीत लेगा। उसके पश्चात जब अगले सप्ताह सोफी की सहेली जेन से उसे मिलती है तो वह अपनी सहेली सोफी से पूछती है कि वह कौन सी बात है जिसके बारे में तुम कह रही हो। ये सुनकर के सोफी आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर जेंसी सोफी से कहती है कि तुम्हारे भाई जोफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया था कि तुम डैनी केसी से मिली थे। तब ये सुनकर के उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है और सहेली जेंसी से कहती है कि अरे वह बात। स्टूडेंट्स, आज हम इसका अगला पार्ट 4 पढ़ेंगे। जेंसी फ्राउंड सेंसिंग शी वाज कवरिंग येस दैट। जेंसी ये जानकर कि सोफी बात को छिपा रही थी गुर्राई। हाँ, वह है। फ्राउंड मीन्स गुर्राई या त्योरिया चढ़ाई, सेंसिंग ये जानकर, शी वाज कवरिंग कि वह बात को छिपा रही थी। तो अपनी सहेली सोफी से कहती है यस दैट, हाँ वही। वेल, तो सोफी कहती है वेल, अच्छा, यस, हाँ, आई डिड, मैं मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड। तो जेंसी ने आश्चर्य के साथ कहा, यानी विस्मयपूर्वक कहा कि तुम कभी नहीं मिली थी। नेवर मीन्स कभी नहीं, एक्सक्लेम्ड मीन्स विस्मयपूर्वक कहा। सोफी ग्लेड एट द ग्राउंड। सोफी जमीन की तरफ घूरने लगी। ग्लेड घूरने लगी, एट द ग्राउंड जमीन की ओर। डेम दैट जोफ, भाड़ में जाए वह जोफ, और अपने भाई जोफ को भला बुरा कहती है, यानी जो उसकी बातों का हमेशा गुप्त रखा करता था, आज उसकी मिलने वाली बात को सभी को बता दी थी। तब अपने भाई पर गुस्सा करती है और कहती है डेम दैट जोफ, जोफ का बुरा हो या भाड़ में जाए जोफ। दिस वॉज ए जोफ थिंग, नॉट ए जेंसी थिंग।
ये बात जॉब के लिए थी, न कि जेंसी के लिए। यानी सोफी है वो तो अपने भाई जॉब के लिए कह रही थी कि जॉब का बुरा हो वह भाड़ में जाए। ये बात जेंसी के लिए नहीं कह रही थी। इट वॉज meant टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। ये उनके बीच एक स्पेशल बात रही थी। स्पेशल, समथिंग स्पेशल, कोई विशेष बात। समथिंग सीक्रेट, कोई गुप्त रहस्य। इट वॉजंट ए जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। ये जेंसी के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। सोफी सोचती है कि मेरे जो डेनिकेसी वाली मिलने की बात है ये जेंसी के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, ये तो एक गुप्त रहस्य था। टेल गोकी जेंसी समथिंग लाइक दैट। उस फूहड़ जेंसी को ऐसी कोई बात बताओ। एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। और सारा पड़ोस इस बात को जान जाएगा। सोफी ऐसा सोचती है, कहती है कि ये जो फूहड़ जेंसी या बेडंगी जेंसी को ऐसी कोई बात बता दो तो उस बात के बारे में सारा पड़ोस वो जान जाएगा। यानी वो सभी को बता देती है। गोकी मीन्स फूहड़ या बेडंगी। एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। और पूरा पड़ोस उस बात को जान जाएगा। डेम दैट जॉब, उस जॉब का बुरा हो या भाड़ में जाए जॉब। वाज नथिंग सीक्रेट, क्या कुछ भी पवित्र नहीं था। सोफी सोचती है कि उसको ऐसी बात पवित्र रखनी चाहिए थी। सीक्रेट मीन्स पवित्र। इट्स ए सीक्रेट, ये एक रहस्य है। मीन टू बी, रहस्य रखने के लिए। आई शैल कीप ए सीक्रेट्स ऑफ यू नो दैट। तब जेंसी सोफी से कहती है, सॉफ मैं इसे गुप्त रखूंगी, ये बात तुम जानती हो। आई वाजंट गोइंग टू टेल एनी वन। मैं किसी को नहीं बताने वाली थी। तब सोफी कहती है, मैं इस बात को किसी को भी बताने वाली नहीं थी। देर विल बी ए राइट ऑल्ड्रा इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। यदि मेरे पिता ने इसे सुन लिया या मेरे पिता को इस बारे में पता चल गया तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। राइट रो, रो मीन्स झगड़ा। जेंसी ब्लिंक्ड। जैसे ये बात जेंसी ने सुनी तो जेंसी ने पलकें झपकाई। ब्लिंक मीन्स पलक झपकाना, आंख मिचकाना, आंख मारना। ए रुक, झगड़ा। और उसे आश्चर्य होता है इस बात के लिए। तो जेंसी कहती है कि झगड़ा। आई वुड हैव थॉट, मैंने तो सोचा होता, ही वुड बी चैप्ड एज एनीथिंग, कि वे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। जेंसी सोफी से कहती है कि मैंने तो ये सोचा था जब कि तुम्हारे डैडी को इस बारे में पता चलेगा तो वे तो बहुत ही खुश होंगे। चैप्ड मीन्स अत्यधिक प्रसन्न। She realized then that Jency didn't know about the date bit. तब उसने महसूस किया, किसने? सोफी ने। तब सोफी ने महसूस किया कि जेंसी को मिलने की तारीख के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यानी जब वो डैनी केसी से मिली तो डैनी केसी ने उसको डेट बिट यानी मिलने की जो तारीख दी थी तो वह सोचती है कि चलो जेंसी को कम से कम उस मिलने की तारीख के बारे में तो पता नहीं है। जियोफ hadn't told about that. जोप ने इस बारे में नहीं बताया था। सोफी सोचती है कि कम से कम मेरे भाई जोप ने उस डेट पिट के बारे में तो नहीं बताया। सी ब्रीथ मोर इजीली, उसने और अधिक आसानी से सांस लिया। ब्रीथ सांस ली, मोर इजीली और अधिक आसानी से। सो जॉफ hadn't let her down after all. तो जॉब ने उसे आखिरकार धोखा नहीं दिया था। अपने भाई के बारे में सोफी सोचती है कि चलो आखिरकार जॉब ने उसको धोखा तो नहीं दिया। लेट डाउन मीन्स धोखा देना। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, आखिर वह उसमें श्रद्धा रखता था।
यानी सोफी सोचती है कि आखिरकार मेरा जो भाई है वो मुझ में विश्वास करता है। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेट, आखिरकार कुछ चीजें तो पवित्र हो सकती हैं, ऐसा सोफी सोचती है। सेक्रेट मीन्स पवित्र। इट वॉज जस्ट ए लिटिल थिंग रियली, वास्तव में ये एक छोटी सी बात थी। लिटिल छोटी सी, जस्ट केवल, रियली वास्तव में। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने तो उससे केवल ऑटोग्राफ मांगा था, यानी हस्ताक्षर। बट लेकिन वी हैडंट एनी पेपर और ए पेन, लेकिन हमारे पास कोई कागज अथवा पेन नहीं था। सो इट वॉज नो गुड, इसलिए बात नहीं बनी, यानी इसलिए कोई फायदा नहीं हुआ, यानी ऑटोग्राफ नहीं मिला। हाउ मच हैड जॉब सेड, जॉब ने कितना कह दिया था। सोफी सोचती है कि जॉब ने मेरे बारे में कितना कुछ कह दिया था। जेसस, तो जेंसी सोचती है जेसस यीशु, आई विश, काश, मैं चाहती हूं, आई वुड हैव बीन देयर, कि मैं भी वहां होती। जेंसी सोचती है कि काश मैं भी वहां होती, डैनी केसी से मिलती। ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, वास्तव में निस्संदेह मेरे पिता इस बात में विश्वास नहीं करना चाहते थे, कि मेरे डैडी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। यू नो व्हाट ए मिजरी ही इज, तुम जानती हो वह कैसी मुसीबत है। सोफी अपनी सहेली जेंसी को बताती है, कहती है कि तुम जानती हो कि मेरे जो डैडी हैं वो कितनी मुसीबत है। मिजरी मीन्स मुसीबत। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल अराउंड आवर हाउस आस्किंग हिम, लेकिन मैं नहीं चाहती कि लोगों की कतारें हमारे घर के चारों ओर लगे और उनसे पूछें। सोफी जेंसी को बताती है कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि लोगों की जो कतारें हमारे घर के चारों तरफ लगे और वे लोग मेरे डैडी से ये पूछें, उनसे पूछें व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी केसी, कि ये डैनी केसी वाला मामला क्या है, डैनी केसी वाली बात क्या है। ऐसा मैं नहीं चाहती। ही वुड मर्डर मी, वे तो मुझे मार डालेंगे। सोफी अपने डैडी के लिए ऐसा कहती है। अगर ऐसा कुछ हुआ, लोगों की लाइनें लगने लगी और वो पूछें, तो डैडी तो मुझे मार ही डालेंगे। एंड यू नो हाउ माई मेम गेट्स वेन देयर सिरो, और तुम जानती हो कि मेरी माँ का क्या हाल हो जाता है जब कोई झगड़ा होता है। सोफी जेंसी से कहती है एंड यू नो, और तुम ये जानती हो हाउ माई मम गेट्स, मेरी माँ का क्या हाल हो जाता है। वेन देर्स रो, जब कोई झगड़ा होता है। रो मीन्स झगड़ा। जेंसी सेड हस्ट, जेंसी ने धीरे से कहा। हस्ट मीन्स धीरे से। सोफी से कहती है यू कैन ट्रस्ट मी सॉफ, सॉफ तुम मेरा विश्वास कर सकती हो। ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना। यू नो दैट, तुम ये जानती हो। कहती सोफी तुम तो ये बात जानती हो, तुम मुझ पर या मेरा विश्वास कर सकती हो। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।